ये बहुत ही नेक चीज़ है कि आपने पाया कि आपके आजू-बाजू कोई जानवर है जिसको कोई इंजरी हुई है और आप उसको लेके हॉस्पिटल चले गए। ऐसा ही हुआ जब ये सज्जन अपने पास रह रहा एक डॉग था जिसको स्पाइनल में इंजरी हुई थी, उसको लेके हमारे एनिमल शेल्टर में आ गए। वैसे ये एक आवारा डॉग था जिसको कोई गाड़ी की टक्कर से उसका जो स्पाइनल का पार्ट था वो पैरालिसिस हो गया, वो पीछे के पार्ट से चल नहीं पा रहा था। ये देख के सज्जन लोगों ने सोचा कि हम उसको एनिमल हॉस्पिटल ले जाएं, तो ये लोग हमारे एनिमल शेल्टर में ये बच्चे को लेके आए। वैसे बच्चा बहुत ही प्यारा था, वो हमें देख रहा था कि उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। सो वो पूंछ भी अपनी हिला रहा था, मतलब वहाँ पे सेंसेशन था। लेकिन जब वो खड़ा होने का प्रयास कर रहा था वो फिर से गिर जा रहा था। तो हमें लगा कि ये बच्चे को हमें एडमिट करना चाहिए, उसको थोड़ा दिन हम यहाँ पे सारवार करेंगे ताकि वो फिर से रिकवर हो जाए। ये बच्चे के लिए हमें होप थी, क्योंकि ये जिस तरीके से खड़ा रहता था उस तरीके से हमें ऐसा लग रहा था बच्चा फिर से रिकवर हो जाएगा। हमने सबसे पहले बच्चे का एक्सरे लिया। एक्सरे लेने के बाद हमने उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, उसको हमारे एनिमल शेल्टर में एडमिट कर दिया। जो लोग आए थे उन लोगों ने भी हमें हेल्प की। आजकल हम लोग बहुत बिजी हो चुके हैं, तो हमें हमारे आसपास रह रहे एनिमल्स के प्रति टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो लोग जो आवारा बच्चों का टेक केयर करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनकी दवाई कराते हैं, वो लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हमारे जो वेटनरी डॉक्टर्स थे उन्होंने इनका ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल डिसाइड किया। इनमें उन्होंने दो चीज़ें ध्यान में रखी, एक तो उसकी हाइड्रोथेरेपी और दूसरा उसका फिजियोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी मतलब उसको पानी में स्विम कराना। जब भी कोई एनिमल पैरालिसिस होता है तो सेम लाइक ह्यूमंस उसको स्विमिंग थेरेपी भी दी जाती है। सो अलॉन्ग विथ मेडिसिन उसको जब हम तैराने लगते हैं तो उसका जो रिजुवेशन है वो जल्दी फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने उसको स्विमिंग थेरेपी चालू किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हमने 20 दिन तक उसका जो फिजियोथेरेपी है और हाइड्रोथेरेपी है वो चालू रखा। हमें लगा कि उसकी रिकवरी आ रही है उससे। हमें भी अच्छा लग रहा था जब डॉग अपने पीछे के पैर पे वेट दे रहा था। तो ये इलाज हमने कुछ और दिन के लिए चालू रखा। हमने उसका जो स्पाइनल का पार्ट है और उसका जो पैर का भाग है वहाँ पे मसाज देना भी चालू किया। इसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी। वैसे फिजियोथेरेपी का कंसेप्ट नया नहीं है, हम ह्यूमंस भी कोई नर्वाइन इश्यूज होते हैं तो हम फिजियोथेरेपी लेने फिजियोथेरेपी सेंटर्स पे जाते हैं। सो ये बच्चा भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था, वो अपने पीछे के पैर से खड़ा होना भी चालू कर रहा था। ये देख के हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमने हमारी ट्रीटमेंट कंटिन्यूस चालू ही रखी जब तक वो एकदम से ठीक ना हो जाए। और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें बहुत ही इंतज़ार था। हमारा बच्चा अपने चारों पैर से खड़ा होना सीख रहा था। अभी हमें इंतज़ार था वो चलने भी लगे। कोई भी परिस्थिति में से बाहर निकलना है तो व्हील पावर बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारा जो बच्चा था उसके पास व्हील पावर था, हम अपना काम कर रहे थे, बच्चा अपना काम कर रहा था। हमने बच्चे का नाम स्नूपी रख दिया। स्नूपी एक कार्टून कैरेक्टर था। कोई भी काम अगर आप दिल लगा के करते हैं और उसका रिजल्ट जब पॉजिटिव होता है तो आपको काफ़ी खुशी मिलती है। हमारा पूरा स्टाफ बहुत ही खुश था क्योंकि हमारे पूरे स्टाफ ने डॉग को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए बहुत ही मेहनत की थी। और स्नूपी को भी हमारे स्टाफ के साथ अटैचमेंट कुछ ऐसा हो गया था कि हमारे स्टाफ पीपल कहीं पे भी जाता था उसके पीछे पीछे वो भागता रहता था, क्योंकि उसको भी पता था कि उसको खड़े करने के लिए हमारे स्टाफ लोगों ने बड़ी ही मशक्कत की है। लेकिन एक बात तो है, हमारे जितने भी बेनिफिशियरीज हैं वो सब एनिमल्स हैं जो अपना बिल खुद भर नहीं सकते। ये बच्चों की दवाई के लिए, ये बच्चों के खाने के लिए, इनकी मेडिसिन के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, हम आपका सपोर्ट चाहिए। कृपया मदद करें।